हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 8th साइंस के चैप्टर नंबर 1 कोशिका, ठीक है, जिसे जीवन की इकाई कहते हैं। ये हम लोग वर्मा टुडे का हम लोग चैप्टर वाइज से हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले में आप लोग को हम मैथ का टोटली वीडियो कंप्लीट करा दिए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 16 चैप्टर तक करवाए थे, ठीक है। तो वहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग साइंस का शुरू करेंगे, इसके बाद सोशल साइंस का, ठीक ना। इस तरह से हम लोग चैप्टर वाइज वर्मा टुडे को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 करते हैं। तो बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। केंद्रक वही जो कोशिका के मध्य भाग होता है, तो वो केंद्रक होता है। केंद्रक में केंद्रिका द्रव पाया जाता है, और कोशिका में बोलेगा तो कोशिका द्रव। लेकिन जब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है जीव द्रव, ठीक है। तो केंद्रिका द्रव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। एक होता है जंतु कोशिका और एक होता है आपको पादप कोशिका बताए थे। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, ठीक ना, मतलब उपस्थित क्या नहीं होता है। देखिए, पादप कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है, और जीव द्रव भी होता है, और कोशिका झिल्ली भी होता है, ठीक ना। ये तो कोशिका झिल्ली बाहर वाला बोलते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति बाहर का एक लेयर होता है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। देखिए, जिसमें भोजन बनता है, तो पेड़ पौधों में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से अपन लोग भोजन बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है पौध कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधा कोशिका मतलब समझते हैं, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पौधों कोशिका में पाया जाता है। अगला है कि कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो आपको कोशिका भित्ति बताए थे। कोशिका भित्ति क्या करता है, ये बाहर ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देता है और अनैच्छिक पदार्थों को बाहर कर देता है। तो ये कोशिका भित्ति का काम होता है। ये कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में केवल पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों उपस्थित होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। यानी अमीबा कैसा है, एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है। इसके एक ही कोशिका में ये लोग खाना भी खाता है, खाना भी पचाता है और बाहर भी कर देता है। यानी अंतर्ग्रहण, ठीक ना, और पाचन और अवशोषण और उत्सर्जन, ये तीनों काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजक किस द्वारा अभिरंजित किया जाता है केंद्रक को। तो इसे हम लोग सैफरेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैफरेनिन। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो सैफरेनिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, किस में पाया जाता है। तो हरित लवक तो हरी पत्तियों में पाया जाएगा, ठीक ना। ऑब्वियसली सी बात है, जड़ तो क्या होता है, नीचे पाया जाता है। वाह्य तना तो भी तनाव वाला भाग होता है, और भूमिगत तना तो नीचे वाला होता है। तो हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आठवां क्वेश्चन है कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है। तो देखिए, अस्पष्ट केंद्रक मतलब होता है पूरी तरह से। तो देखिए, कवक में केंद्रक होता है लेकिन उतना विकसित नहीं होता है। गुलाब के फूल में भी केंद्रक उपस्थित होता है। नील हरित शैवाल में भी इसके कोशिका में भी केंद्रक होता है। जीवाणु में क्या होता है, इसमें कमी होता है, यानी अस्पष्ट केंद्रक का कमी होता है। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव, देखिए याद रखिएगा, कोशिका जो है ना, कोशिका आपको दो टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो सबसे बड़ी पूछेगा या तो सबसे छोटी पूछेगा, ठीक है। या तो एक होता है मानव में सबसे बड़ी, ठीक है, मानव में सबसे बड़ी, और एक मानव में सबसे छोटी, और मानव में सबसे लंबी। ये सब याद रखिएगा। देखिए, पूरी दुनिया में देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मानव के शरीर में देखेंगे और बड़ी कोशिका, तो ये आपका हो जाएगा अंडाणु। और मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका शुक्राणु, ठीक है, याद रखिएगा। अब मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका देखेंगे तो हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। आप इसे लिख के नोट डाउन कर सकिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से, सॉरी इसका तो आंसर अभी नहीं बताएं, इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अभी आपको बताएं कि एक कोशिकीय जीव है, सबसे छोटा है। अगला है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय, देखिए पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है क्योंकि एक ही कोशिका का बना होता है।
अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका का बना होता है। यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका का बना होता है। चींटी में होता है एक से अधिक कोशिका मिलकर बना होता है, तो चींटी एक कोशिकीय जीव नहीं है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई को क्या कहते हैं। तो जीवों की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई, जो कोई भी जीव होता है मतलब उसके सबसे छोटे से छोटे इकाई को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है मेरा? जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। केंद्रक द्रव, ये तो केंद्रक में उपस्थित होता है। जीव द्रव क्या होता है, बात को समझिए। जैसे ये कोशिका है, ठीक है। कोशिका का बहुत सारा अंग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, रसधानी हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा अंग होता है। इसमें से एक अंग होता है केंद्रक, जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक में केंद्रिका द्रव उपस्थित होता है और ये कोशिकाओं में कोशिका द्रव उपस्थित होता है। ये दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है जीव द्रव। क्या बनता है? जीव द्रव। और ये जब जीव द्रव नहीं रहेगा ना तो कोशिका जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए जीवन का भौतिक आधार जो माना जाता है जीव द्रव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। केचुआ तो नहीं होगा, मक्खी भी तो एक कोशिकीय जीव नहीं, तितली भी नहीं है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवक कैसा जीव है। तो अभी आपको हम पीछे बताए थे कवक एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत नहीं आता है। अमीबा आ जाता है लेकिन कवक नहीं आता है। तो कवक बहुकोशिकीय में आएगा, यानी एक से अधिक कोशिका से मिलकर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा कैसा जीव है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अभी हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगला है कवक को अभिरंजित किया जाता है। जैसे केंद्रक को किससे अभिरंजित किया जाता था, अभी आप लोग को पीछे बताए थे सेफ्रेनिन। अभी आपको बताए थे ना सेफ्रेनिन, ठीक है, अभी बताए थे। तो कवक को अभिरंजित किससे किया जाता है? तो कॉटन ब्लू से। किसे बोलते हैं? कॉटन ब्लू से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं मिलता है। लाइसोसोम हम लोग वाला यानी जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक ना। लाइसोसोम पाया जाता है। ये क्या? ये आत्महत्या का थैली भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका का जब भी कोई अंग काम नहीं करता है तो इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। तो क्या करता है? जल अपघटक एंजाइम थोड़ा सा छिड़क देता है, तो कोशिका का जिस अंग काम नहीं करता है वो अंग वो मर जाता है। इसलिए कोशिका को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाया जाता है। अब देखो जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है? प्लेस्टिड होता है। ये प्लेस्टिड पादप कोशिका में केवल पाया जाता है, ठीक ना। केंद्रक तो होता है, लाइसोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है। देखिए कोशिका झिल्ली पारगम्य झिल्ली होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये कोशिका झिल्ली होता है ना कोशिका के अंदर, ठीक है, ये पारगम्य झिल्ली होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देता है और अनैच्छिक पदार्थों को बाहर कर देता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। अगर आप लोग साइंस में थोड़ा सा भी आप लोग खुद से रीडिंग किए होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। तो देखिए पौधों की जो कोशिका जो होता है उसके जो हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है? पौधों का हरा रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। अभी आपको बताए थे, मानव में बोलिए चाहे जंतु में बोलिए। जंतु जैसे आपका हो जाएगा भेड़, बकरी, भालू, गधा, हाथी, शेर, ऊंट, ठीक है, इसमें मानव आदमी भी आ जाएगा। तो जंतु के शरीर में सबसे पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका अभी आपको बताई तंत्रिका तंत्र। अगर पूछता बड़ी तो बड़ी हो जाता अंडाणु, ठीक है, क्या हो जाता? अंडाणु। अगर पूछता छोटी तो छोटी हो जाता आपका शुक्राणु। क्या हो जाता? शुक्राणु, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा। तो सबसे लंबी कोशिका आपका आ जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। यही सूचना का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का खोज कब हुआ। तो देखिए भाई कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। ये कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किया था। जब पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया तो एंटी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटी वॉन लीवेनहॉक ने, यानी AVN ने, लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 में हुआ था। रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने।
अगला पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखिए बड़ी और लंबी, बात को समझिए। मानव शरीर में बड़ी और लंबी बोलेगा ना तो दोनों सेम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। देखिए हम लोग का जो कोशिका होता है इसमें बीच में होता है केंद्रक, और केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। और डीएनए के पाया जाता है अंदर गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा डीएनए में। डीएनए ऑप्शन कहीं नहीं दिया है तो आपका हो जाएगा केंद्रक में। तो केंद्रक में हम लोग का गुणसूत्र पाया जाता है। अगर पूछेगा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा। लेकिन जब इसका संख्या में पूछेगा, ये तो जोड़ा में हो गया ना, गुणसूत्रों की संख्या जोड़ा में हो गया। अगर संख्या में पूछेगा 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46, क्योंकि एक जोड़ा में 2 ठो होता है। तो गुणसूत्र की संख्या कितना? 46। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। ठीक है। अगला है कि निम्न में कौन पादप अभिरंजक है। तो सैफरिन अभी आपको बताए थे पादप अभिरंजक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं। तो कोई भी सजीव होता है जिस पर जान होता है, ठीक है, उसकी शरीर जो बनावट होती है वो सबसे छोटी इकाई को हम लोग कोशिका ही कहते हैं। ठीक है, अगर ढेर सारी कोशिकाओं को जोड़ देंगे, ढेर सारी एक समान कोशिका को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका ऊतक बन जाएगा, और एक समान ऊतक को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका अंग, और ढेर सारे अंग को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका शरीर। ठीक है, जिस प्रकार से एक ईंट होता है, ठीक है, एक ईंट जो होता है एक कोशिका का काम करता है। जब ढेर सारे एक समान ईंट को बना देंगे तो क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीवार। और ढेर सारे दीवारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कमरा बन जाएगा। और ढेर सारे कमरा को सिस्टमेटिक रूप से सजा देंगे तो वो बन जाएगा आपका घर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का शरीर बना है। सबसे छोटी इकाई कोशिका, अगर ढेर कोशिकाओं को मिला देंगे एक जैसा तो हो जाएगा ऊतक, और ढेर सारा ऊतक मिलकर अंग बनाता है, जैसे आँख, नाक आपका हो गया, अंगुली हो गया, हाथ हो गया, और ढेर सारा अंग को मिला देते हैं तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका शरीर बन जाता है। ठीक है, तो सजीवों की शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया था। जिससे खोजा था तो उसे उस कोष्ठ को कोशिका नाम दिया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, ये लीवेन हॉक भी दिया है। ये लीवेन हॉक जो था ये जीवित कोशिका की खोज किया था, तो इसे आप याद रखिएगा। कोई पूछेगा जीवित कोशिका की खोज तो लीवेन हॉक ने किया था, एंटी वॉन लीवेन हॉक ने। ये किया था 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये केंद्रक का खोज किया था, जो रॉबर्ट ब्राउन दिया है ये केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला है कि कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। देखिए खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। तो भैया नाम भी तो उसी ने दिया होगा ना, तो रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका क्या है। देखिए ये ओवरऑल का बात कर रहा है। मुर्गी का अंडा नहीं है, बतख का अंडा नहीं है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। अप्रॉक्स 2 kg का इसका अंडा होता है। ठीक है, इसके अंडे में दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो सबसे छोटी कोशिका हम लोग पीछे भी क्वेश्चन देख चुके हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बहुत छोटी कोशिका होता है। ये तो आंख से देखना इम्पॉसिबल सा है, इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है। एक ऊर्जा गिरह हम लोग में होता है, ठीक है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग नाम सुनेंगे। जितना भी कोशिका में जो हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, खाना पीना देते हैं, कुछ भी देते हैं, सब ये माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, इस साइकिल को हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये क्रेब्स साइकिल चलता है, ये 38 ATP में एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे क्या मिलता है? ऊर्जा हम लोग को मिलता है। तो हम लोग के कोशिका में ऊर्जा कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना बंद कर देगा तो हम लोग के शरीर को ताकत मिलेगा नहीं। ठीक ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरह कहा जाता है। ऊर्जा गिरह को जिसे आप पावर हाउस भी कह सकते हैं। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसे बिजली घर भी कहा जाता है। ठीक ना, कोशिका का बिजली घर, क्योंकि यही तो हम लोग को सप्लाई देता है, मतलब ना, है कि नहीं। तो बिजली घर बोलिए, पावर हाउस बोलिए या ऊर्जा गिरह बोलिए, तीनों बात सेम टू सेम है। तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। देखिए पादप कोशिका का बात हो रहा है पेड़ पौधों के लिए, तो बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का निर्माण संश्लेषण होता है।
मतलब कहाँ बनता है, हम लोग जैसे पादप कोशिका है यानी जंतु कोशिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ये लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह कहते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ढोने का काम करता है। जैसे मान के चलो हम लोग, मेरा जी में ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक ना, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक एनर्जी को शेयर करेगा। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ये राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम याद रखिएगा प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो कोशिका की आकृति, ये भी बीबीआई क्वेश्चन के अंतर्गत आप रख लीजिएगा। देखिए कोशिका की आकृति कभी कभी गोल भी होते हैं, बहुभुजाकार, बहुभुजाकार मतलब क्या होता है, ये जो पादप कोशिका होता है ना, ये चौकोरकार का टाइप का होता है इस प्रकार से, तो बहुभुजाकार भी इसमें हो गया। अंडाकार, कोशिका का आकार कभी कभी अंडे आकार के होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अगला है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। अगर क्लास 8 में आप पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट में पढ़िएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यही चीज़ आप क्लास 9 में जाएंगे तो इसी चीज़ का नाम बदल दिया है, एक बोल दिया है यूकैरियोटिक कोशिका और एक बोल दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जिसे हम लोग जंतु कोशिका बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे हम लोग पादप कोशिका नहीं बोल सकते, वे ऐसी कोशिका आएंगे जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। तो कोशिका मेनली 2 प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामान्यतया पत्ती की किस परत पर स्टोमेटा पाया जाता है। तो देखिए पत्ती की निचली परत पर जिस तरह से ये पत्ती होता है, मान के चलिए, ठीक ना, ये जो पत्ती है तो ये पत्ती का ऊपरा भाग हो गया, ठीक है। तो पत्ती का निचला भाग में क्या होता है, स्टोमेटा पाया जाता है, जिसे हम लोग रंध्र के नाम से भी जानते हैं। यही रंध्र के द्वारा जो पत्ती होती है सांस लेती है, ठीक ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करती है और ऑक्सीजन को निकालती है। इसी रंध्र के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं, यानी पानी को जब एक्स्ट्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो वाष्प उत्सर्जन के द्वारा इसी रंध्र के द्वारा पानी को बाहर कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग जिसे बोल सकते हैं, आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को आपको हम सुबह से आपको हल्ला करके बोल रहे हैं, अभी तक शाम हो गया है ठीक ना। तो याद रखिएगा लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर जो होता है लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, मतलब एक रस पाया जाता है। ये रस क्या करता है, अगर कोशिका के कोई अंग काम नहीं करता है, मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ठीक है, इस प्रकार से गोल्जी बॉडी है, ठीक ना, रिक्तिका है, इस प्रकार से कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो ये अपना जल अपघटक एंजाइम थोड़ा सा छिड़क देता है तो कोशिका को मार डालता है, ठीक ना। ये जो कोशिका का अंग है ना, इसको मार डालता है तो ये मर जाता है, इसलिए कोशिका को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है। जैसे पादप कोशिका है, रसोई घर मतलब समझते हैं जहाँ पर खाना बनता है, तो हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है पादप कोशिका को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं। तो उसे रिक्तिका कहते हैं। जैसे आपको बताए थे कोशिका का फोटो छापे, इसमें खाली क्या होती है, जगह होती है, जिसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका मतलब फास्ट पता चलता है कि ये रिक्तिका मतलब खाली जगह है, जिन्हें बोलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है। तो जेली जैसा पदार्थ क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, जल टाइप का होता है, ठीक है, कोशिका द्रव ही जेली जैसा पदार्थ होता है। नेक्स्ट है कि सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है। ये आनुवंशिक गुण क्या होता है, आनुवंशिक गुण को हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाले गुण को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक गुण बोलते हैं। तो देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी कौन बढ़ाता है, हम लोग को जीन बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, जीन। अब बोलेंगे जीन क्या होता है। देखिए हम लोग में कोशिका पाया जाता है सबसे छोटी इकाई, इसमें पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए में पाया जाता है आपका गुणसूत्र, और यही गुणसूत्र क्या इसमें पाया जाता है, जीन पाया जाता है। आप सोच के देखिए, हम लोग कोशिका को आँख से नहीं देख पाते हैं, तो क्या हम लोग केंद्रक को देख पाएंगे, केंद्रक को नहीं देख पाएंगे तो डीएनए कहाँ देख पाएंगे, डीएनए नहीं देख पाएंगे तो गुणसूत्र कहाँ देख पाएंगे। हर गुणसूत्र नहीं मिला तो ये जीन कहाँ से मिलेगा। यही जीन जो होता है, मान के चलिए ये दोनों ब्याह कर लिए हैं, ये छोटिया है ब्याह कर लिए, अब इसका एक छोटका बचवा हो गया, ठीक है, तो इस बचवा में अगर लड़का हुआ तो इसका पिता का गुण आएगा, अगर लड़की हुआ तो इसका माता का गुण कुछ ना कुछ आ जाता है। तो यही जीन के कारण आता है, ठीक ना। अब ये जीन कितना अंदर होता है आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो डीपली से आप ये लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जीन के कारण आनुवंशिक गुण का वाहक होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है वर्मा टुडे का कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है, कोशिकांग पाए जाते हैं, किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिकांग क्या होता है, ये जान होता है। ये जान क्या होता है, ये कोशिका में मान के चलिए केंद्रक है, तो केंद्रक में केंद्रिका द्रव, ठीक है, और आपका कोशिका में कोशिका द्रव, और ये दोनों को मिलते हैं तो कोशिका द्रव कहा जाता है। और ये कोशिकांग बहुत जरूरी होता है, इसी कोशिकांग के चलते हम लोग जिंदा रह पाते हैं। अगर ये दोनों नहीं रहा तो हम लोग कोशिका नहीं रहेगा, और कोशिका नहीं तो हम लोग कहाँ जिंदा रह पाएंगे, ठीक ना। तो कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो वर्मा टुडे में जो आप लोग का 43 क्वेश्चन दिया था MCQ, ठीक है, तो ये तो आप लोग को हम करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लिए होंगे और अंत तक आप लोग जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक घर में अपने से बड़ों को सम्मान करिए और छोटों में प्यार बांटिए। धन्यवाद।